देखिए, जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में वारदात हुई थी, उस वारदात में कई टीमें लगाई गई थी और आसपास के राज्यों में पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से, माननीय डीजीपी साहब के माध्यम से अन्य राज्यों के डीजीपी साहब को और हर स्तर पे सूचना दी गई थी और फुटेज इत्यादि शेयर किए गए थे, फोटोग्राफ शेयर किए गए थे और साथ ही साथ जो भागने के संभावित रास्ते हैं उनमें नाकेबंदी की गई थी। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पे चेकिंग लगाई गई थी और अन्य राज्यों में भी यही प्रक्रिया में सहयोग मांगा गया था। इसी क्रम में जो डेहरी और सोन रेलवे स्टेशन है बिहार में, वहाँ आरपीएफ द्वारा एक आरोपी कमलेश को पकड़ा गया है जो 20 वर्षीय है। उनके पकड़ने पर हमारी पुलिस गई और उसकी विधिवत वहीं गिरफ्तारी ली है और गिरफ्तारी लेने के बाद उसको आज माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया है, जिसके 8 दिन का पुलिस रिमांड आज माननीय न्यायालय से प्राप्त हुआ है। ये कमलेश के संबंध में जो अभी जानकारी मिली है वो नालंदा जिला निवासी है बिहार का और इसके 2 अपराध पंजीबद्ध है, जिसमें चोरी और जो वसूली और इसके साथ साथ लूट का भी अपराध है और ये पूर्व में करीब 1 साल जेल में भी निरुद्ध रहा है। इसकी अन्य जानकारियां निकाली जा रही हैं। इससे पुलिस को अन्य आरोपियों की भी जानकारी मिली है, जिसमें एक आरोपी पंकज जो झारखंड में ही सिंहभूमि का रहने वाला है, उसका पता चला है। इसके अतिरिक्त एक आरोपी छोटू है जिसके संबंध में अन्य जानकारी निकाली जा रही है, वो भी बिहार राज्य का ही है। इसके अतिरिक्त एक आरोपी राजेश कुमार, ये भी गिरिडीह जो जिला है झारखंड वहाँ का है और एक जो अन्य आरोपी है वो फंटूस है जो भी नालंदा का है निवासी। ये 4 जो आरोपी हैं इनके जानकारी मिल चुकी है। माननीय डीजीपी साहब द्वारा इन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 50,000 रुपये का इनाम की घोषणा की गई है। अन्य राज्यों की पुलिस से जो सीमा में एसएसबी, अन्य सभी जगह समन्वय स्थापित किया गया है और बहुत जल्दी ही अन्य आरोपियों को अभिरक्षा में लिया जाकर प्रकरण में और माल रिकवर होगा। जो अभी जो डेहरी और सोन में जो माल जब्त हुआ है उसमें 61 ग्राम सोना और 15,22,000 रुपये कैश अभी जब्त हुआ है। आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है। भागने के जो इनके तरीका है, जो छुपने का इनका स्थान था और वेश वगैरह इनने जो बदला है, अन्य जो वाहन इत्यादि इधर उधर किए हैं, वो साक्ष्य संकलन, रुकने का स्थान, सबकी पुष्टि की जा रही है। अगली विवेचना में प्रगति होने पे आपको सूचित किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह निकल के आ रही है, चूंकि सब आरोपी बाहर के हैं, कि किस तरीके से, क्या पहले रेकी कर रहे थे या कोई बैंक मैनेजर इसमें शामिल है या बैंक का कर्मचारी शामिल है? देखिए, विवेचना के बिंदुओं पे अभी बोला जाना उचित नहीं है क्योंकि विवेचना लगातार जारी है और अन्य आरोपियों को पकड़ना पहली प्राथमिकता है। जैसे कोई प्रगति, अभी एक ही आरोपी गिरफ्तार है, अन्य लोगों, कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। प्रकरण में अन्य को शीघ्र ही बड़े खुलासे की संभावना है।